बॉन्ड यील्ड्स कूल ऑफ हुई है, वो थोड़ी सी राहत की बात है ग्लोबल मार्केट्स में, लेकिन क्या उसका कॉग्निजेंस आरबीआई लेना चाहेगा? देखिए, मेरे हिसाब से एक जो चीज़ काफ़ी फोकस में रहेगी वो ये होगी कि आरबीआई ने जो पिछली पॉलिसी थी उसमें जो सबसे बड़ी हाईलाइट आई थी वो जो आईसीआरआर उन्होंने लगाया था, इंक्रीमेंटल सीआरआर लगाया था, क्योंकि लिक्विडिटी स्क्वीज करनी थी उनको। वो मूव 7 अक्टूबर तक के लिए लगाया था उन्होंने। उसका उन्होंने स्पेसिफिकली जो रैशनल दिया था वो 2000 के नोट जो सिस्टम में आए थे उसके लिए था। अब वो 7 अक्टूबर को खत्म हो रहा है। क्या कोई और मेजर्स आरबीआई अनाउंस करेगा लिक्विडिटी के लिए? देखिए, ये सब अब 100% लोग कह रहे हैं इस चीज़ को, तो आप मान के चलिए कि यही होगा। हालांकि आरबीआई ने इन द पास्ट सरप्राइज किया है लोगों को, लेकिन ये तो मान के चलिए कि रेट चेंज तो नहीं होगा। पिछली पॉलिसी जो इससे पहले वाली पॉलिसी थी, वहां तक मार्केट को लगने लगा था कि क्या हम कट के काफी करीब है। हाँ। वो तो क्लियर हो गया था कि कट तो अभी आप कुछ टाइम के लिए भूल जाइए, क्योंकि आरबीआई के पास प्रेशर पॉइंट सिर्फ क्रूड का भी है, प्लस जो यूएस फेड कर रहा है उसका भी है। आप ऐसा नहीं हो सकता कि यूएस फेड में एक रेट हाइक बाकी है और आप कट करना शुरू कर दें, क्योंकि वो एक आर्बिट्राज हो जाएगा, वो कभी नहीं करेगा आरबीआई। मेरे हिसाब से एक जो बड़ा कदम आएगा, जिसका मार्केट को रिस्क रहेगा, जिसकी वजह से एनबीएफसी शायद थोड़ा कूल ऑफ हुई है, कि कहीं लिक्विडिटी को लेकर आरबीआई कोई और स्टेप तो नहीं उठा देगा। एक आईसीआरआर वाला तो हो गया, वो तो परसों खत्म हो जाएगा। जो लास्ट ट्रांच है आईसीआरआर की वो परसों खत्म हो रही है 7 अक्टूबर को। तो उसके बाद कुछ सिस्टम में लिक्विडिटी बची है क्या, एक्सेस लिक्विडिटी है क्या, जिसके ऊपर आरबीआई कोई कदम उठाएगा? अगर वो नहीं आया तो मुझे लग रहा है कि इवन अगर आरबीआई हॉकिश भी साउंड करता है हर्षिता, और रेट हाइक नहीं करता, मतलब रेट में चेंज नहीं आता और हॉकिश भी साउंड करता है, लेकिन लिक्विडिटी पर कोई और मेजर नहीं लेता है, तो एनबीएफसीज में एक रिलीफ रैली आ सकती है बैंक्स और एनबीएफसीज में, क्योंकि फिर वो मेरे ख्याल से एक मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा। मार्केट उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करेगा भी नहीं आरबीआई से कि आप कोई बहुत ज़्यादा तोहफा दे दें मार्केट को इस समय। आप सिर्फ लिक्विडिटी स्क्वीज करने का कोई और मूव ना करें, वही पॉजिटिव होगा। तो उस पर नजर रहेगी, मेरी सारी नजर रहेगी कल कि लिक्विडिटी से रिलेटेड कोई फ्रेश मेजर तो नहीं। लेकिन क्या वैसी नौबत आएगी, क्योंकि 7 अक्टूबर की जो डेट फिक्स की गई थी वो प्राइमरीली इसीलिए थी कि यहाँ से अब फिर वो दशहरा की हॉलिडेज आ जाएंगी, वहां पर फेस्टिविटीज में लोगों के हाथ में पैसे होने चाहिए। तो वैसी कुछ ऐसी आउट ऑफ द ऑर्डिनरी सिचुएशन है कि है तो नहीं, लेकिन क्योंकि ग्लोबल सिचुएशन थोड़ी सी इस समय थोड़ी सी हॉकिश रही है, तो उस चीज में हो सकता है कि आरबीआई बहुत ज्यादा मतलब नॉन हॉकिश ना साउंड करना चाहिए। ये एक रीजन हो सकता है, लेकिन आरबीआई को खैर सेकंड गेस करना कभी फायदेमंद रहा नहीं है, तो वेट कर लेते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप मुझे पूछेंगे कि ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है इवेंट के बाद बैंक निफ्टी और एनबीएफसीज में रैली की या फॉल की, तो मेरे ख्याल से रैली के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि अगर कुछ नहीं आया नेगेटिव आरबीआई की तरफ से तो एक बड़ा सॉर्ट ऑफ जो एक रिस्क फैक्टर है, आप पिछले 3-4 दिन से देख होंगे एनबीएफसी थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करे, वो थोड़ा सा एक हट जाएगा, तो वो मेरे ख्याल से पॉजिटिव होगा। चलिए, इनफैक्ट एनबीएफसी